पिछले सेशन में मैं तो उधर सुन के तो निहाल हो रहा था, मुझे पसीना आना शुरू हो गया कि इस इतने बड़े सेशन के बाद अब मैंने उधर जाके बैठ जाना है। तो हौसला इसलिए बढ़ा, जुर्रत मैंने इसलिए की कि मैंने सोचा लाहौर ये बैठे हुए हैं, इनको आदत है ये बकरे के साथ खोता भी खा लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मैं बाखुदा बिल्कुल कोई दानिश्वर या पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं। मुझे जी बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं ये इसी खुशी में आया हूं कि मेरे जैसे और बेवकूफ भी यहां हैं। तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि मैं जितनी भी गुफ्तगू करूंगा उसमें अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी इस्लाह कीजिएगा, क्योंकि मेरी ये सोच है गलती निकलते रहना जिंदगी है, कंप्लीशन मौत है। जो आदमी क्रिएटिविटी जो है ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफ्त है। अल्लाह पाक जब अपने होने का सबूत देता है तो वो नौजुबिल्ला ये तो आपको कह नहीं सकता कि मैं वही हूं जो सुबह आपको वो फलां स्टोर पे मिला था, मैं वही हूं जो ये अभी गाड़ी से उतरा था। वो अपनी क्रिएशन बताता है आपको कि मैंने तेरे लिए ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया। तो जो भी क्रिएशन है ना जी, वो असल में आपके अंदर बैठ के रब कर रहा है। बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर का एक शेर है, जो आपके नाना थे। जी नाना थे मेरे। उठन बैठन शेर है, उठन बैठन नाले रखे नाले जागन सौन, तन दे हुजरे विच फकीरा रवे परौना कौन। तो मेरा ये ईमान है कि इस हुजरे में बैठ के रब्बे कायनात ही तस्वीर बना रहा होता है। इंसान का ये जो सो कॉल्ड दुनियावी क्रिएटर है, जिसके नाम से वो मंसूब हो जाती है क्रिएशन, उसका काम सिर्फ इतना है कि इस हुजरे को साफ रखे। रब बड़ा सफाई पसंद है, अपने अंदर का गंद साफ करे। उसमें तकब्बुर है, उसमें मुनाफकत है, उसमें हसद है, उसमें बदइखलाकी है। इस कूड़े को जब हम अपने हुजरे के अंदर से साफ रखते हैं, निकाल देते हैं, तो रब बैठ के तख्लीक करता रहता है। हमारे नौजवान सिर्फ यही देखते हैं कि वो फॉलोअर इतने, यार फॉलोअर तो वो जो हल्की आंच पे डांस किया है एक बच्ची ने, उसके करोड़ों हो गए हैं। आप ये देखें, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताने लगा हूं। ये याद रखो, कायनात का सबसे खतरनाक नशा जो है ना, वो पॉपुलैरिटी है। सबसे खतरनाक नशा जो है वो पॉपुलैरिटी है। दुआ किया करो कि अल्लाह ताला उतनी ही इज्जत दे, उतना ही वकार दे, उतनी ही पॉपुलैरिटी दे जितना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितनी आप हजम कर सकते हैं। आपसे जो एक दिन भी बड़ा है उसकी इज्जत करो। मेरी फैमिली में अगर कोई थोड़ी सी टूटा होती है, आप सब जानते हैं कि मैं अपनी बीवी का बड़ा सख्त ताबेदार हूं अल्लाह के फजल से। और माशाल्लाह जितने भी हंसे हैं मुझे पता है ये भी ताबेदार हैं। मेरे वालिद पुलिस में थे। मशहूर था कि मियां अकरम साहब जो अपनी रोटी जेब में डाल के जाते हैं ऑफिस में। इसरार शेख साहब एक आईजी रिटायर हमारे हुए हैं, अब तो फौत हो गए हैं। बड़े फनकार आदमी थे, क्लासिकल सिंगिंग के बहुत बड़े वो आलम हुए हैं। तो उन्होंने एक तकरीब में कहा कि मेरा भतीजा भी बैठा हुआ है सोहेल,
ये इसके वालिद भी पुलिस में थे और वो अपनी रोटी जेब में डाल के आते थे। मैं आपको कहूँ मेरा हीरो जो है ना जी, मेरा वालिद है। अब मैं वालिद साहब, मैं एक्टिंग में हूँ, वो पुलिस में है, अब मैं वहां से क्या लूँ? मैंने क्या लिया है? मैंने ये लिया है शाह जी, मैंने एक दफा कहा कि अब्बू, ये सामने एक इंस्पेक्टर रहता है, उसने 2 एसी लगाए हुए हैं, आप गुजरांवाला डिवीजन के हेड है एंटी करप्शन के, उस वक्त एंटी करप्शन के हेड थे, 5 जिले आपके अंडर हैं, आप हमें पंखा नहीं तेज करने देते, पंखा भी तेज नहीं थे चलाने देते, अगर 2 बल्ब जल रहे हैं यार एक बंद करो, एक ही जगह बैठो, गप्पे ही मारनी है तो क्यों दूसरा बल्ब जलाए? तो मैंने कहा आपका जी नहीं चाहता कि मैं भी एसी लगा के बैठूं, मेरे पास भी गाड़ी शाड़ी हो, आप अपनी साइकिल लेके निकल जाते हैं। तो उन्होंने एक मुझे जुमला कहा, कहते हैं नहीं बेटा, मुझे कभी ये शौक नहीं आया, इसलिए कि जिंदगी का भी एक जायका होता है। जिस तरह आप अपने घर में हल्की मिर्च वाला सालन खाते हो, तो आप किसी दूसरे के घर में जाएं, वहां तेज मिर्च पकी हो, तो आप खाना खाते हुए एक दूसरे को देखते हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन तो आपस में कह देती हैं कि ये इनको खाना पकाना नहीं आता। अगर आप घर में तेज मिर्च पकाते हो, आप किसी ऐसे घर में चले जाएं जहां हल्की मिर्च पकी हो, फिर भी आप यही कहते हैं कि इनको खाना पकाना नहीं आता। तो असल बात अपने जायके की है। मुझे हल्की मिर्च का जायका लगा हुआ है। नाना से मैं ये इंस्पायरेशन मैंने ली है कि मैं छोटा सा था तो वो रेडियो पे ये लिटरेरी प्रोग्राम करते थे, उस वक्त सूफी तबस्सुम साहब, डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब, ये लोग रेडियो बड़ी इस्लाही चीज़ें, बड़े इस्लाही प्रोग्राम करता था। तो वहाँ डॉक्टर साहब भी प्रोग्राम करते थे, फिर टीवी आ गया। तो मुझे याद है कि हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था। उस वक्त टीवी जो है आजकल के टीवी की तरह नहीं था, इतना मोटा सा एक टीवी होता था। तो उसको 2-3 घंटों के लिए मैदान में उतारा जाता था, उसका गुलाफ शलाफ उतारा जाता था, और उसका फिर स्विच लगा के ऊपर 3-4 बंदे सीढ़ियों में खड़े होके उसका एंटीना ठीक करते थे। और कढ़ाई वाला गलाफ होता जी जी, ऊपर से कह रहे हो आइए, थल्ले और नहीं आई, और ऐसे जुमलों में कोई गंदी बात नहीं थे वो करते। ये सोहेल साहब, ये गंदी बातें क्यों सुनना चाहते हैं सारे? बस यही थे, इन्नी देर तक समझाने और फिर नहीं समझते। नहीं समझते। अच्छा, ये तो वो मैं बताने ये लगा था कि उन्होंने आके डॉक्टर साहब ने कहा कि आज मेरा प्रोग्राम चलना है टीवी पे। तो हम लोगों ने, वो अब्बू ने वो टीवी निकाल के उसे झाड़ पूंछ के गलाफ उतार के उसको चलाया, तो वो आ गया, प्रोग्राम शुरू हो गया। अब मैं छोटा सा पास खड़ा देख रहा था, मैं पागल हो गया कि ये तो जिंदा इधर बैठे हुए हैं, ये टीवी में कौन है? बखुदा उसके पीछे एक हार्डबोर्ड लगा होता था, स्क्रू पेच लगे होते थे उस पे। मैंने अगले दिन वो हार्डबोर्ड उतार के देखा, अंदर नाना कैसे घुसे थे। तो जब मैंने वो खोला तो वो उसमें ट्यूबें सी लगी होती थी शीशे की, कितनी सारी। मैं डर गया, और मैंने कहा यहां तो बैठने की जगह ही नहीं है, ये क्या हुआ है? ये नाना कोई जादूगर हैं, किस तरह इसमें घुसे थे? तो वो बस शौक चढ़ गया मुझे टीवी के अंदर घुसने का, और मैं घुस गया। मेरे अभी तो आर्टिस्ट बड़े अच्छे लगते हैं लोगों को, शुक्र है अल्लाह का। ये वो उस दौर की बात है जब घर में बनास्पति घी, वलायती घी और एक्टर छुप के जाते थे। बुजुर्गों को यह मालूम है कि बनास्पति या वलायती घी खाना भी तौहीन समझी जाती थी। ओए वलायती घ्यो खांदे ने, सानू की पता सी वलायती को घ्यो खा खा के अगों बाल इहो ਜਿਹੇ हो जाने ने, असी उदों ही सख्ती कर दे। तो वो ना जी, मुझे वो बस एक्टिंग चढ़ गई,
और मुझे अब्बू ने घर से भी निकाल दिया और फिर बड़ी 2-3 साल में मेरी उनसे माफ़ी तलाफ़ी हुई और फिर उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि ये तुम्हारी जो फील्ड है खुदारा मेरी इज्जत का ख्याल रखना। याद किया हुआ हमने तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोता। ये याद किया हुआ है हमने, याद है, सब बच्चों को याद है। मेरा एक और फिक्रा है, बेअमल आलम इस्लाह की बजाय नहूसत फैलाता है। जो आप बात कर रहे हैं यार उस पे अमल भी तो करो। है ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, तो हम ये सोच ही नहीं रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शाहजी उस वक्त हाईएस्ट पेड एक्टर था जब मैंने ये शो छोड़ा, थिएटर छोड़ा, और मैं 10 साल कलपता भी रहा, गवर्निंग बॉडी का भी मेंबर होता था, एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी आर्ट्स काउंसिलों का मेंबर रहा, कलपता था, चीखता था कि खुदा वास्ते मुझे कोई मेरा कोई ऐसा कोई अनाह का मसला नहीं है। मैं एक सकाफती नुमाइंदा होने के नाते ये सोचता हूँ, मैं ये भी नहीं था कहता कि रक्स बड़ा बेहुदा तुम लोग कर रहे हो, मैं ये भी नहीं था कहता कि फलां बुरा कर रहा है, मैं हम करके बात करता था हमेशा। हम गलत हो गए हैं, हम बेरारवी का शिकार हो गए हैं। मैं कहता था हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हिंदू जिस तरह हमसे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, उस तरह हम हिंदू से अच्छा नाच नहीं सकते। सोहेल साहब आप मैं बताता हूं आपको, मैं अपनी सिचुएशन, अपने थिएटर की, अपने परफॉर्मिंग आर्ट की हवाले से ये कहता था कि हमारे पास एक वेपन है कल्चर की जंग लड़ने के लिए, वो मज़ा है। हम अकबर अलाहाबादी से शुरू हो जाएं, अनवर मकसूद साहब से, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, अमानुल्लाह खान साहब, लहरी साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, वो मैं कहता था कि एक लंबी फौज है। और ये याद रखे कि आगे मज़ा की बड़ी ज़रूरत है। इस्लाही बातें, इस्लाही पहलू भी आपको शुगर कोटेड करके मज़ा के ज़रिए देने पड़ेंगे। क्यों? वो भी एक मिसाल देता हूं। इंटरटेनमेंट क्या है? अब लोग कहते हैं जी कि इंटरटेनमेंट चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक्टर ये कहता है कि जो लोग मांगते हैं हम लोगों की डिमांड पूरी करते हैं, वो आर्टिस्ट नहीं है, वो करियाने की दुकान है। आप करियाने की दुकान पे जाके अपनी डिमांड बताते हैं, 20 किलो का आटा दे दियो जी, 2 किलो दाल दे दियो, अधपा मिर्चा दे दियो, वो करियाने की दुकान है। आर्टिस्ट जो है उसे मैं ये कहता हूं कि वो मत दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं, जो तुम दिखाना चाहते हो उसे इस काबिल बनाओ कि लोग देखें। तो मैं अर्ज करता हूं कि एंटरटेनमेंट क्या है यार? ये उत्ते कोई बैठा है, क्यों चीखदा बच्चा? या ये तो मेरा ख्याल है किसी का पैर आया है, आवाज भी छोटी लग रही है। बेटे ठीक हो ना? मैं तुम्हारी वजह से परेशान भी हो रहा हूं। मैं बहुत देर से कह रहा था कि ये याद रखिएगा, इंडिया भी आखिरकार मज़ा की तरफ जाएगा। आज उनका सबसे बड़ा स्टार कपिल शर्मा है, जिसके शो में आके शाहरुख खान भी कहता है कि मेरा खुद जी चाहता है, मैं 4थी दफा आया हूं और मैं खुद आया हूं। बड़े बड़े हीरोज उसके शो में जाके तो फख्र फील करते हैं। उन्होंने फिर एक शो शुरू कर दिया, उसमें उन्होंने मजा करना और मजा रिसीव करना सिखाया लोगों को। उस वक्त मेरे आर्टिस्ट दोस्त कहा करते थे कि यार है की विच सरदार भाया है, एवं निक्कियां निक्कियां गल्लां तो हस हस के कंधा च वजदा है। मैं उस वक्त भी कहता था कि ये अपनी कौम को हंसना सिखा रहा है। पूरे इंडिया से उन्होंने कहा कि आओ आके हंसाओ।
मुझे याद है कि हर दूसरा आदमी कहता था मैं लुधियाना यूनिवर्सिटी का फिजिक्स का प्रोफेसर हूं, मैं आपके लिए 3-4 आइटम लेके आया हूं, पेश करता हूं। ओ या अल्लाह, मैं बैरिस्टर हूं, मैं आपको भी एक आइटम सुनाने लगा हूं। बड़े बड़े लोग उठ के वहां आ गए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैंने कहा ये कॉमेडियन ढूंढ रहे हैं अपनी आबादी में से, इनके पास नहीं है। तो मैं तो मुनव्वर ज़रीफ के काफले का बंदा था। तो शाह जी वो किसी ने सुनी नहीं मेरी बात, चूंकि आप भी जानते हैं मुझे भी 42 साल हो गए हैं इस फील्ड में।